आप सभी लोग को हार्दिक स्वागत है इस चैनल एमएलटी न्यूज़ में। जैसा कि आप लोग अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक प्रश्न पूछा गया है कि क्या BVOC एमएलटी के स्टूडेंट्स एम्स CRE 2025 जिसमें लैब टेक्नीशियन के पोस्ट है और इसके अलावा और भी पोस्ट हैं उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस संबंध में आप तक कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल भी आया कि BVOC एमएलटी के स्टूडेंट्स एम्स वाली वैकेंसी में जो कंबाइंड रिक्रूटमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम है 2025 का उसमें अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, इस पर ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन पूरी दूंगा इसी वीडियो में। प्लीज़ आप लोगों से आग्रह है कि जो भी साथी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखिए बार बार कहना पड़ता है क्योंकि थोड़ी मेहनत से वीडियो बनता है, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे तो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी और बेनिफिट आपने ही मिलना है, आपको ही मिलना है। तो चलिए हम नोटिफिकेशन पर चलते हैं। नोटिफिकेशन जो कि आप सब लोग को इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होगी कि इसमें क्या है, तो आपको दोबारा से हम बता देते हैं क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे साथियों को इन्फॉर्मेशन ना हो। तो उस पर हम चलते हैं सीधे कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो कि एम्स और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ बॉडीज़ में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। इसकी लास्ट डेट 31 जनवरी 2025 है। और सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो ये थोड़ा कुछ कन्फ्यूज़न सा है, नहीं, हाँ अब ठीक है। तो ये जो डेट दी गई है, ये वाली डेट एग्जामिनेशन की, तो अब एग्जामिनेशन की डेट दी गई तो इसके हिसाब से प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि एम्स है ये, और जो ये डेट देता है उसी के आसपास ही एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। तो अब 26 से 28 फरवरी, क्योंकि लास्ट टाइम में जो है 23-24 में भी CRE हुआ था, तो जो डेट दी गई थी उसी टाइम ही एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था। तो प्रिपरेशन जरूर कीजिए। प्रिपरेशन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ बुक्स का लिंक दिया गया है, आप उन बुक्स पर जाएं, उनको परचेस करें और अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करें। चलिए अब जो इन्फॉर्मेशन हमें देना था कि क्या BVOC एमएलटी के कैंडिडेट स्टूडेंट जो पास आउट हो चुके हैं, उनके पास एक्सपीरियंसेस भी है, फ्रेशर भी है, तो क्या वो एम्स CRE के विभिन्न पदों पर अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इससे संबंधित मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अब आपको ले चलता हूँ जो है, मैं जो इन्फॉर्मेशन है प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे पोस्ट वाइज, ताकि आपको बिल्कुल भी क्लियर रहे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा और ऊपर ले चलता हूँ, दिखाता हूँ। आपका पोस्ट जो है पेज नंबर 49 में CRE के हिसाब से जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, अभी तक आप लैब टेक्नीशियन के पोस्ट के नाम से ही वैकेंसी सर्च करते होंगे, देखते होंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट भी लिखा जा रहा है तो भी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अर्थात क्वालिफिकेशन जरूर देखना है कि उसमें क्या क्वालिफिकेशन है। कई बार पोस्ट लैब टेक्नीशियन नहीं होती है, इस वजह से आप मिस भी कर देते हैं। तो एम्स बिलासपुर में रिक्वायरमेंट है जो कि 18 से 27 साल के आयु के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ST SC OBC के हिसाब से रिजर्वेशन का भी प्रावधान है। अगर रिजर्वेशन से संबंधित आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा ताकि आपको बेनिफिट हो सके। अब आप यहाँ पे जो है दो तरीके की क्वालिफिकेशन दिखेंगे, एक ये और एक दूसरी। तो चूँकि पहली वाली जो है वो 10+2 साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और डिप्लोमा का आ गया है और उसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस है। तो ये आपके BVOC एमएलटी के स्टूडेंट्स के लिए अप्लीकेबल भी है और एप्लीकेबल नहीं भी है, दोनों कंडीशन हो सकती है। और चूँकि BVOC एमएलटी का जो प्रोग्राम है वो थोड़ा यूनिक है, थोड़ा सा अलग हट करके है। हालांकि इसमें जो एडमिशन लेते हैं वो 10+2 साइंस स्ट्रीम से नहीं भी होते हैं, कई बार आर्ट्स से भी होते हैं, तो उनकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। परंतु अगर कोई कैंडिडेट जिसने BVOC एमएलटी किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से किया है, तो वो डिप्लोमा के बेसिस पे भी जो है अप्लाई कर सकता है, और डिग्री तो खैर है ही है। अब डिग्री की बात करते हैं, जो दूसरी क्वालिफिकेशन है आप यहाँ देखेंगे 10+2 साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तो मैंडेटरी है ही है। अब यहाँ पे देखिए BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो BVOC लिखा नहीं है, तो BVOC नहीं लिखा है, लेकिन ये लिखा है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी।
चूँकि BVOC जो है वो बैचलर ऑफ वोकेशनल मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी डिग्री है, तो बी से बैचलर हुआ, तो बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं एम्स बिलासपुर में। उसके बाद जो है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट पे एम्स दिल्ली, आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम ही लिखा गया है, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। अब ये फ्रेशर, जो कैंडिडेट फ्रेशर है, पास आउट हो चुके हैं, डिग्री मिल चुकी है या मार्कशीट भी पास आउट हो चुके हैं, मार्कशीट भी मिल चुकी है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत आपको जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट पर ज़रूरत ही नहीं एक्सपीरियंस की, ठीक है। और भी पद देखते हैं, जिसमें नीचे चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं एम्स बिलासपुर और एम्स दिल्ली की बात कर चुका हूँ, जिसमें जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की बात कही जा रही है। इसी प्रकार से एम्स दिल्ली में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के नाम से भी वैकेंसी आई हैं। आपको मैं दिखाता हूँ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, तो आपको 2 पद पता चल चुके, JMLT अर्थात जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और एक MLT अर्थात मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। 30 साल तक की आयु के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर जो है आप देखेंगे बैचलर डिग्री मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरीज एंड मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। बस यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस जरूर मांगा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है BVOC MLT करके 2 साल हो चुका है, तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक जो है आप लोग का डाउट था कि क्या BVOC MLT के कैंडिडेट जो है एम्स जैसी की वैकेंसीज में और अन्य जगह पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जहाँ पे बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कहा गया है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब आप अप्लाई करेंगे वेबसाइट पर जा करके, डिस्क्रिप्शन में नीचे हम वेबसाइट का लिंक दे देंगे, साथ ही बुक्स का भी लिंक दे देंगे। तो अब प्रश्न आ रहा है ये कि जो है वो अब अप्लाई जब आप करेंगे तो क्या BVOC MLT की डिग्री वहाँ पे दिखाएगा, या जब आप टिक करेंगे तो भाई साहब वहाँ पे जो है BVOC MLT नहीं दिखाएगा, वहाँ दिखाएगा बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये दिखाएगा। तो आप वहाँ पे सिंपल टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन मांगता है वो आप देते जाइए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बताया तो मैं आपको कि कल, चूँकि ये एम्स से रिलेटेड वैकेंसी थी जो कि CRE के माध्यम से फिलअप होनी है, कल हम आपको एक और वैकेंसी बताएंगे जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। वो वैकेंसी कौन सी होगी, इसके लिए आपको कल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर कीजिए, ताकि BVOC MLT के स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है आप तक पहुँचती है, उससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। हो सकता है कभी कभी कोई चीज़ मिसिंग भी हो जाती है, तो कोई बात नहीं होती है, बट इन्फॉर्मेशन पास आप तक पहुँचना इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रकार का कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ आपको समझ में ना रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।